क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था सर, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन करवाना था शायद, जल्दी से बता दीजिए सर, क्वेश्चन करवाना था शायद। क्वेश्चन करवाना था शायद, रियल टाइम। अरे सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वैसे आपका टाइमिंग जो है हम कर देंगे, देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्लास में आपका टाइमिंग हम क्लियर कर देंगे, शनिवार रविवार को किस टाइम होगी क्लास। वैसे अगर आप एसके झा पीडीएफ चैनल, वो जो एसके झा आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाला जो ग्रुप है उससे आप जुड़ जाएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। कल हम मैसेज डाल दिए थे। अरे वो हॉस्टल वाला सब आ गया, मार करने लगा कि चंदा इतना दो, न तक शीशा तोड़ देंगे, बम उम लेके आ गया था, उसी में झोल हो गया। आ जाइए सर इधर। कहते हैं एक बाइट में कितने बिट होते हैं सर, बताइए आंसर। 20 में बहुत कुछ बताइए सर। कहां तक हुआ था क्वेश्चन सर, डिस्कशन करवाना था। हाँ ठीक है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं सर? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में अगर हम बिट की बात करें तो 8 बिट होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी सर। 1 बाइट इज इक्वल टू हो जाता है 8 बिट। जब हम अगले में आते हैं सर, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या डेसिमल 20 के तुल्य है? बताइए सर कैसे हो जाएगा? बाइनरी संख्या डेसिमल 20 के तुल्य है। एकदम एकदम पूरा 1 घंटा पढ़ा देंगे सर। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। बताइए सर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 1 9। ये हो जाएगा सर 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा 16 4 20 4 24 4 28 2 30 1 31। यहां आओगे 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 16 4 20। ये हो जाएगा 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये हो जाएगा 64 2 66। आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी, ए फॉर एप्पल इज द आंसर। अब जल्दी से बनाइए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे सर। अब बता दीजिए सर अगला का आंसर। बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स कितना होता है? 2 होता है सर। और अगर सर हम बाइनरी प्रणाली के रेडिक्स की बात करें, बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स होता है 2 डेसिमल का होता है 10, और ये हो जाता है सर हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल ऊपर क्या होगा? लाइव थोड़े। हाँ हेक्साडेसिमल। बताइए सर आंसर क्या होगा? 2 हेक्साडेसिमल हो जाएगा सर 2। अगला, बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या होती है। बाइनरी संख्या प्रणाली में सर 2 होता है, 0 और 1। बाइनरी संख्या प्रणाली में 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। बता आंसर क्या होगा? 4 का आंसर बता दे जल्दी से। बी फॉर बॉल हो जाएगा। यही हेक्साडेसिमल होता तो 16 डिजिट, ऑक्टल होता तो 8 डिजिट, और डेसिमल होता तो 10 डिजिट। आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? जल्दी सर क्वेश्चन बनाइए, कुछ भी फालतू की बातें नहीं। 1 बाइट लंबी सबसे बड़ी बाइनरी संख्या, सर इसको कैसे बनाएंगे? जिनका भी सर पहला क्लास है या जो इस चैप्टर को बीच में ज्वाइन किए हैं वो अगले चैप्टर से समझ पाएंगे सर। इसलिए इस चैप्टर का क्लास भर प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगले चैप्टर से आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 बाइट लंबी सबसे बड़ी बाइनरी संख्या का डेसिमल तुल्यांक। सर क्वेश्चन है 1 बाइट लंबी सबसे बड़ी बाइनरी संख्या का डेसिमल तुल्यांक। बता दीजिए सर कितना हो जाएगा? 1 बाइट हो गया यानी सारा का 8 बिट हो गया। तो आज देखो सर ये 0 और 1 है, 2 बिट हो गया। ये 0 0 होगा तब भी ये 2 बिट होगा, सब 1 1 होगा तब भी ये 2 बिट होगा। अगर 1 0 1 हो गया ये 3 बिट होगा, 1 1 1 0 हो गया ये 4 बिट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 बाइट लंबी है यानी 8 बिट होगा, 3 2 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, यानी 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, 64 दूनी 128। बताइए सर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 255 आता है क्या? हम आप लोग बोल रहे हैं सर हमको नहीं पता, मेरा जोड़ घटा बड़ा गड़बड़ है। 255 देखे तो आता है क्या आंसर?
ए की बी की सी फॉर कैट इज द आंसर। इतने आ रहा है, चूंकि सबका आ रहा है इसलिए यही आंसर होगा। वेरी गुड। अगला, एक निब्बल में बिट्स की संख्या क्या होगी? एक निब्बल में बिट्स की संख्या, सर एक निब्बल जो होता है, एक निब्बल में हो जाता है सर 4 बिट। एक निब्बल जो होता है वो हो जाता है सर 4 बिट के बराबर। एक निब्बल में हो जाता है 4 बिट। एक निब्बल हो जाता है सर 4 बिट। एक निब्बल इज इक्वल टू होता है 4 बिट। अब बता सर आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी। और अगर कह देगा 1 बाइट, इसको भी ध्यान रखना, 1 बाइट में होता है 8 बिट, इज इक्वल टू होता है 2 निब्बल। एक बाइट में होता है सर 8 बिट, इज इक्वल टू होता है 2 निब्बल। एक निब्बल में 4 बिट होता है, तो यहां 8 बिट है तो 2 निब्बल होगा। इसको जरूर लिखिएगा सर। एक बाइट में होता है 8 बिट और 4 बिट का एक निब्बल होता है तो 2 निब्बल हो गया। राइट इट डाउन। बारह चैप्टर सर पढ़ के नौकरी होता है। 12 से 15 चैप्टर पढ़ के नौकरी होता है, जिसमें एक चैप्टर हो गया आपका। ऐसा ऐसा 15 चैप्टर और पढ़ लीजिएगा और काम हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जी तोड़ के मेहनत कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। क्या चीज का लड्डू? अभी तो क्लास में है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। करते हैं हम कॉल। अब आ जाइए सर अगले में। एक निब्बल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, तो 8 बिट बोले तो 2 निब्बल। अगला बता, ऑक्टल संख्या इतना का डेसिमल 5 6 7 टू द बेस 8 है। इसको डेसिमल में लेके जाना है तो तुमको सोचना किसके बारे में है? तुमको सोचना है बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे लेके जाते थे। 1.10 था, इसको हम क्या करते थे? 1 इंटू 2 टू द पावर, अगर एक डिजिट है तो 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ऐसे करके हम लोग ले जाते थे इसको। तो सर यहां पर क्या करेंगे? ये ऑक्टल टू डेसिमल है तो यहां करेंगे 5 इंटू 8 के पावर 2 प्लस 6 इंटू 8 के पावर 1, ये 6 लेंगे तो 1 बचा, 8 के पावर 1 प्लस 7 गुना 8 के पावर 0। हम बोलो, याद करो, हम थोड़ा बोले थे जो काम बाइनरी टू डेसिमल में करेंगे वही काम ऑक्टल टू डेसिमल में करेंगे, वही काम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करेंगे। खाली फर्क ये होगा, यहां 2 टू द पावर होगा और यहां 8 टू द पावर होगा। बता आंसर कितना आता है? अच्छा, इसका डेसिमल तुल्यांक मांग रहा है तो बता कितना हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 8 8 64 पंच 5 गुना 64 प्लस 8 6 48 प्लस 8 पर 0 तो 1 तो 7, तो बता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पंच 20 और 6 पंच 30 और 2 32 प्लस 48 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 7 15 के 5 और 4 2 6 1 7 और 3 के देखो बढ़िया से जोड़ना नहीं चला, हमारे जोड़ घटो गड़बड़ है। 8 7 15 3 देखो 375 आ रहा है सी नंबर। हाँ तो डी कैसे ए कैसे आ रहा था रे? रिफ्रेश मारिए वहां बैठ के, छोड़ दे, चल रहा है। सीतामढ़ी जिला मोहनी मंडल से साजन जी का नमस्कार। वाह साजन, तेरे को सजनी जरूर मिलेगी, जल्दी से कर ले चला बियाह। तू पहले बियाह कर ले साजन, तेरा तो नाम ही साजन है। अगला, डेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स। डेसिमल जब ये कहेगा 10
ऑक्टल कहता तो 8, हेक्साडेसिमल कहता तो 16, ये 12 कुछ होता नहीं है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली 16। हेक्साडेसिमल में BC का बाइनरी तुल्यांक, B और C कह रहा है क्या बाइनरी तुल्यांक, तो B हो गया 11 और C हो गया 12, तो 11 का 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 बिट का लिखते हैं। जब भी BC हेक्साडेसिमल संख्या BC का बाइनरी तुल्यांक निकालना है तो 4-4 बिट का लिखेंगे सर। जब भी किसी का बाइनरी तुल्यांक निकालना है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है, हेक्साडेसिमल से सर बाइनरी में जाएंगे तो 4-4 बिट लिखेंगे, और ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे तो 3-3 बिट लिखते हैं। हेक्सा जब ये हो गया तो 4 बिट, ऑक्टल हो गया तो 2 बिट। बता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 है तो 11 1 1 1, 8 2 10 से 11, यहां 0, ये हो जाएगा 11 का। 12 का कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 हो जाएगा तो 1 1 0 0। बता कितना हो जाएगा, 11 12 है सर, बताइए कितना हो जाएगा, 1011 1100। देखिए कहां पर है, आंसर बता दीजिए जल्दी से। 1011 1100, वेरी गुड आंसर। तू न न न न न आंख मेरे न न न न न न। अगला, बाइनरी इतना का डेसिमल कितना होगा, तो 1010। इसका सर बाइनरी है, इसको डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है सर, वही हम तो बोलवे किए थे, 1 गुना 2 टू द पावर कर दो 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। इसको कर दो या तो ऐसे, या नहीं तो कर दो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 2 10, आंसर जैसे तेरा दिल करता है। बी फॉर बॉल इज द आंसर। दिलकश नजारों की क्या बात यार, हमको दोने लगा है प्यार। बता अगला क्वेश्चन का आंसर, 12 का आंसर बता मेरी जान। डेसिमल संख्या 15 का बाइनरी, 15 का बाइनरी देखो, 1 दूना 2 तो ये हो गया 3, 1 दूना 2 2 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 4 12 2 14 1 15, मारना 2 आंसर खत्म। 1 दूना 2 2 दूना 4 तो ये हो जाएगा 7, 1 दूना 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। आंसर बता, सी फॉर कैट, जल्दी जल्दी आंसर बता मोनू जी। अगला, पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल हाई, हाई मतलब 1, लो मतलब 0, हाई मतलब 1, लो मतलब 0। 15-16 चैप्टर पढ़ लोगे, चला नौकरी हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ना है फालतू के, कुछ नहीं पढ़ना है, इतने में काम हो जाता। अगला में चलते हैं सर, डेसिमल संख्या पता है, डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या को लगातार कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अगर वही ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 8 से, हेक्साडेसिमल में 16 से। इतना को ऑक्टल में बदलना है, चला देखो 101101 टू द बेस 2 है, इसको ऑक्टल में बदलना है। हम बोले थे इसको ऑक्टल में बदलना होगा 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना होगा 4-4 का जोड़ा लगाएंगे। तो 3 का जोड़ा लगा दो इतना, फिर 3 का जोड़ा लगा दो, अब फिर कर दो, चला इसको जल्दी से कर दो, कितना हो जाएगा बता, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा 4 1 5, ये भी 4 1 5, 55 देखो तो है आंसर में आंसर।
तीन तीन का जोड़ा लगाते सर, और अगर यही हो जाता सर हेक्साडेसिमल यहां पर, तो चार चार का जोड़ा लगाते इधर से, अब पॉइंट के इधर वाला में इधर से। बुक 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 अभी 1 सप्ताह से 10 दिन लग जाएंगे, कल बुक फाइनल होगा, फिर रीचेकिंग में जाएगा और तब आएगा सर। भारी सवाल दें, चला ये भारी है। देखो जब एक चीज तुम पढ़ रहा होता है ना तो तुमको बहुत आसान लगता है, जब एग्जाम जब सीधे सीधे 15-16 चैप्टर जब तुम्हारे दिमाग में चल जाएगा तो यही थोड़ा याद ही नहीं रहेगा कि करना है। भारी हम जबरदस्ती कहां से बना देंगे क्वेश्चन। तोरा लगता है कि हम ऐसा कुछ छोड़ दिए होंगे जो तोरा पूछ देगा और तोरा से नहीं बनेगा, तो हमारा गरिया नहीं देगा तुम कर दाना। गुरु जी को पता है कि बच्चे तभी उनसे प्यार करते हैं, तब तक ही उनसे प्यार कर रहे हैं जब तक वो सही कंटेंट देंगे, नहीं तो कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। इसलिए गुरु के एकदम इस गुरु जी पर विश्वास रखो, गुरु जी हमेशा अच्छाई के लिए काम करते हैं और कभी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। चला एक लाइन का बात कहता है 43 टू द बेस 10 है, टू द बेस 2 में बदलना है। बता 43 टू द बेस 10 है, इसको टू द बेस 2 में बदलना है, तो सर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना, 43 है, टू द बेस 10 है, टू द बेस 2 में बदलना है। 2 से भाग दो, 21 मरतबे कटेगा, 1 बचेगा। 2 से भाग दो, 10 मरतबे कटेगा, 10 मरतबे कटेगा, 1 बचेगा। 2 से भाग दो, 5 मरतबे कटेगा, 0 बचेगा। 2 से भाग दो, 2 मरतबे कटेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दो, 1 मरतबे कटेगा, 0 बचेगा। आंसर नीचे से ऊपर लिख दो आंसर। 2 से 21 1, 2 से 10 1, 2 से 5 0, 2 से 2 1, 2 1 2 0। बता आंसर क्या होगा। बोर्ड थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं करते हैं। ALP कब आ रहा है वर्क चट्टा, अभी ALP आएगा तो हम तुमको बता देंगे। यहाँ देखो ये कट रहा होगा, यहाँ 2 1 2 1 मरतबे देगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 है, ऐसे। बता आंसर क्या हो जाएगा। 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। A फॉर एप्पल इज द आंसर। चलो ये चैप्टर है आसान नहीं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा योग सही है, बताइए सर कौन सा योग सही है। आंसर बताएगा सही कौन सा है। 1 1 0 हाथ बाकी 1 1 1, तो यहाँ 0 होना चाहिए था। 1 1 0 हाथ बाकी 1 एकरा में जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए था, क्योंकि 1 + 1 बराबर होता है 10, तो 10 के हो जाता है चला 0, 10 के 0 हाथ बाकी 1 होता है। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू होता है 1 हाथ बाकी 1 बचता है। यही खाली बाद बाकी सिंपल अलजेब्रा लगना है, इसको खाली ध्यान में रखोगे तो काम हो जाएगा। सेटअप सही है छोटा, खाली कैमरा एडजस्ट करना मतलब सीधा सेटअप को गलिया देता है। सब एग्जाम ITI एग्जाम के लिए भी सही है, खाली कैमरा का जूम कम कर देंगे सेटअप सही। बाप रे कहता है सेटअप सही कीजिए सर, आप नीचे नहीं लिखेंगे। 1 1 0 हाथ बाकी 1 1 + 1 0 हाथ बाकी 1 1 + 1 0 और +1 हाथ बाकी जो बच्चा था, तो बच गलो 1 1 और +1 10। यही तो सही है, देख लो आंसर मिल जाएगा। B फॉर बॉल। अरे जानू सब बना रहा है। ऐसे ही अगर तू इंटरेस्ट मेंटेन रखा चला तो 15 चैप्टर पढ़ के नौकरी होना है। देख लो की करना है, यो चेक कर दें क्या। 1 + 1 यहाँ 0 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। 1 + 1 0 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। बाइनरी कोडेड डेसिमल में प्रत्येक डेसिमल डिजिट का कितना लिखते हैं चला। BCD संख्या 10 से प्रदर्शित करते हैं। निब्बल BCD, निब्बल बोले तो 4 बिट, क्योंकि एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट। एक निब्बल बराबर होता है चला 4 बिट। कब ये होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल संख्या प्रत्येक डेसिमल डिजिट को डैश द्वारा प्रदर्शित करता है, तो कहते हैं निब्बल के द्वारा। एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है। तो बता BCD में जब भी लिखते हैं 4 बिट में लिखते हैं। 4 बिट बोले तो एक निब्बल, तो आंसर बता क्या हो जाएगा। BCD संख्या से कि निब्बल BCD संख्या से, आंसर हो जाए तो B फॉर बॉल। तेरी गलियां
डेसिमल संख्या 10 के लिए बीसीडी, 10 के लिए बीसीडी निकालना, चारों का 4 बिट में 1 और 0 का निकालना, 1 दूना 2 दूना 4 4 दूनी 8, 1 का अगर 4 बिट निकालते हैं चला तो 1 0 0 0, ये हो जाएगा 1 का 4 बिट में 0 0 0 1, और अगर 0 का निकालते हैं तो 4 बिट में 4 को 0 हो जाएगा। अब इसको एक साथ लिख दो, आंसर बीसीडी में सब डिजिट का अलग अलग 4 4 बिट निकालते हैं, बता आंसर क्या हो जाएगा। एमडी मोहिब्बुल जी, राहुल जी, कमलेश जी, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर जानू, बता जल्दी से आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका 0001 000, ए फॉर एप्पल इज द आंसर। अगला, डेसिमल संख्या 35 की बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए बिट्स की संख्या बताओ। डेसिमल संख्या 35 है, इसको बाइनरी में व्यक्त करना है, डेसिमल इसको बाइनरी में व्यक्त करना है तो कितना मिनिमम चाहिए, 1 दूना 2 2 दूना 4, तो इससे तो 7 तक जाएगा, 4 दूनी 8 करेंगे तब भी 8 4 12 2 14 15 तक जाएगा, 8 दूनी 16 कर देंगे तब कितना जाएगा, 15 16 31 तक जाएगा, और 16 4 20 4 24 4 28 2 30 1 31, और 16 दूनी 32 कर देंगे तब 35 तक चला जाएगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 बिट, ए नंबर। वेरी गुड। अगर मान लो कि अगर कहता 7 को रिप्रेजेंट करना है तो कहते 1 दूना 2 तो 3 तक गया, और 2 दूनी 4 तब 4 2 6 1 7 हो गया, तो कहेंगे 3 बिट लगेगा। यही अगर 8 रहता तो यहां तक 4 2 6 1 7 होता, 4 दूनी 8 हो जाता, अब ये यहां तक आ जाएगा तो 1 2 3 4 बिट हो जाता। 9 रहता, देखो ये देखते जाओ, अगर 8 कहता तो 8 कहता तो यहां तक में नहीं होता, 7 होता, यहां तक चल जाएगा, यानी 4 बिट हो गया। 9 कहता तो 9 कहता, चल 9 अगर कहता तो 4 3 7 2 9 यहां तक पूर जाता था, अभी 4 बिट होगा। 10 कहेगा तब भी 7 8 15 तक होता तो अभी 4 बिट होगा, 15 तक 4 बिट जाएगा। लेकिन जैसे 16 जाएगा तो 8 4 12 2 14 1 15 होता है, 16 जब ये जाएगा 8 दूनी 16 तक जाना पड़ेगा, 5 बिट हो जाएगा। उस हिसाब से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आंसर बता दे क्या होगा, ए फॉर एप्पल की बी फॉर बॉल। अगला, बाइनरी संख्या इतना का वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट खाली उल्टा कर देना, 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1 का 0, बस आंसर 0 0 1 0। इस सर देखिए आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन उस टाइम एग्जाम हॉल में इतने सारे रूल्स याद रहेंगे तब होंगे, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर कोशिश कीजिए शाम में 7:30 बजे वाला क्लास जरूर करें। YouTube पर एसके झा चैनल पे लाइव आता है 20 क्वेश्चन का डिस्कशन क्लास, हर टेक्निकल बच्चे के लिए यह जरूरी है। डेसिमल संख्या 16 के तुल्य बाइनरी कितना बिट्स होगा, बता कितना हो जाएगा। 16 है तो 16 है तो हम 1 दूना 2 करेंगे तो 3 तक जाएगा, 2 दूना 4 करेंगे तब 7 तक गया, और 4 दूनी 8 करेंगे तो 15 तक गया, 8 4 12 2 14 15, और 16 कर देंगे तो अब ये 16 तक चला जाएगा। बता आंसर क्या हो जाएगा, 5 बिट आंसर। कोई भी एग्जाम सर आपको क्रैक करना है, यही 15 चैप्टर पढ़ के क्रैक हो जाएगा, लेकिन पेशेंस फुल्ली पढ़ना होगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा, एक के बार ले लोगे तो उल्टी हो जाएगा। आईटीआई पास नहीं है उनके लिए भी सर आपका काम हो जाएगा। डेसिमल संख्या इतना का बाइनरी 0.68 टू द बेस 10 है, इसको टू द बेस 2 में बदलना है तो क्या करना है, खाली 2 से गुना कर देना है। 0.68 को 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16 के 6 और 2 6 के 12 1 13, 1 पॉइंट, फिर 2 से गुना करोगे 36 दूनी 72 0.72, फिर 2 से गुना करोगे 2 दूनी 4 और 2 से 14। लड़के बोलते थे कितना अंक तक गुना करेंगे सर, देखिए 3 अंक तक गुना करके देखिए अगर मिलता है आंसर कि नहीं। 101 देखिए तो 101 है, 101 इसमें भी है, 101 इसमें भी है, इसका मतलब चौथा अंक तक भी गुना करना होगा, यानी 44 को फिर, हाँ कुणाल सर नहीं चले गए क्या, दूसरे वाले सर का भी नहीं वो एगो सर बैठे हुए थे, कुणाल सर बायोलॉजी वाला चले गए, एगो जो ऐसे मूछ था वो ले रहे थे,
उसके बाद दूसरा टीचर है बैठा हुआ। पुनः से 2 हाँ निकल गए। 5 बजे के बाद 5:30 बजे रोशन आया है। चले गए। 5:30 बजे है मेरा। क्या बोले? 5:30 खाली है कि अभी चल रहा है? चल रहा है। राहुल सर क्लास शांति से चल रहा है ना? इसको एक डिजिट और गुना कीजिए सर, आंसर मिल जाएगा। गुना कीजिए ना सर, और एक डिजिट। हेलो हेलो, कते देर में? अरे यार 5 मिनट में आबि सकब? हाँ देख तू 47 भए रहल छै, नहीं आबि सकब तू, हम बुझि गेलियै। अच्छा तू आराम से देखो, हम अपने ला लेबै। कते देर में? ठीक। फिर देखिए वो क्या बोलते हैं उसको, नीचे में जो है ना वो टीचर मास्टरवा जो है एवे नहीं किया है, और 800 लड़का बैठा हुआ है, तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा। आप इसको अपने सर बनाइए और एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, जहां दिक्कत होगा सर हम बता देंगे। इसको एक डिजिट और गुना कीजिए सर, कितना आता है? 44 से 44 दूनी 88 कीजिएगा तो एगो जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका C फॉर कैट। हेक्साडेसिमल में A0 का डेसिमल मान कितना होगा? बताइए सर कितना हो जाएगा? हेक्साडेसिमल में A0 सर मात्र 16 चैप्टर पढ़ के नौकरी होना है, इसलिए एकदम गौर से देखिएगा। A0 का डेसिमल कितना होगा? हेक्साडेसिमल में है 8 में, हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल में बदल देना है। क्या करना है? चला जैसे बाइनरी, कितना देर में वो छोड़ दिए? अच्छा देख लो, वो जैसे छोड़ेंगे, रोशन सर नहीं पहुंचेंगे तो हमको बोलना। सुना ना, लड़का बोला बुलाओ ना, जा रहा होगा। गैप एकदम नहीं होने देना, तुरंत हमको बुलाएगा। हेक्साडेसिमल संख्या A0 का डेसिमल मान कितना होगा? सर देखिए हेक्साडेसिमल संख्या A0 का हमको करना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सर बाइनरी टू डेसिमल याद रखना है। तो बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग क्या करते थे सर बताइए? 2 से गुना कर करके करते थे, 1 इंटू 2 टू द पावर, 2 इंटू 2 टू द पावर। यहां कुछ नहीं करेंगे सर, 16 टू द पावर कर देंगे। A का मतलब होता है 10, 10 गुना 16 पर पावर हो जाएगा 1, चूंकि एक डिजिट है। अब प्लस 0 है तो 0 कर देंगे तो 16 टू द पावर 0 हो जाएगा, चूंकि एक डिजिट है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 16 धन हो जाएगा 160 इज द आंसर। जैसे हम लोग यहां करते थे ना 1 इंटू 2 टू द पावर, तो यहां 2 की जगह 16 है, तो यहां कर देंगे 16 टू द पावर। आंसर बता दीजिए सर, 160 इज द आंसर। बाइनरी संख्या इतना का 2's कॉम्प्लीमेंट, सर इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, अब प्लस 1 कर दीजिए। तो प्लस 1 करिएगा तो 1 1 0 बच गया 1, तो 1 0 1 आंसर।
पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उल्टा करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 जोड़ देते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 1010 आंसर। सी, बीसीडी संख्या इतना का डेसिमल तुल्यांक क्या होगा। बताइए सर, बीसीडी संख्या इतना का 4-4 बिट में आप लिख लीजिए सर। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 1 9, यानी 93 इज द आंसर। 93 इज द आंसर। सी फॉर कैट। बाइनरी संख्या इतना का भिन्नात्मक मान का डेसिमल, भिन्नात्मक मतलब खाली इसी का मांग रहा है, 101 का, 0.101 का कह रहा है, तो हम कहेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर, पहला डिजिट है तो -1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर, 0 इंटू 2 टू द पावर -2, और तीसरा डिजिट है ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 है तो 0.5 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 1/8 है तो 1/8 हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। देखिए तो इतना ही कुछ होता है क्या, ये हो जाएगा 0.625 आंसर। छोड़ दिया, खत्म हो गया। ठीक, तो चला अभी हम आज यहीं तक रखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप बना लीजिए, आप बना ही लीजिएगा, जहां दिक्कत होगा तो हम बता देंगे सर। आप उस दिन अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे और नया चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे सर। नया चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे और इसका जो भी डाउट होगा आप बना के रखिएगा, हम पहले डाउट आपको क्लास खत्म होने के बाद डाउट 15 मिनट अलग से बता देंगे, ठीक है। चला थोड़ा सा मामला गड़बड़ा दिया है तो आप इसको बना लीजिए, और नए जो अगला क्लास होगा सर आपका, उसमें नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका जो डाउट होगा उसके लिए 15 मिनट का अलग से सेशन रख लेंगे इस क्वेश्चन के बाद, 27 के बाद, तो सर आपका काम हो जाएगा। जिसका फर्स्ट डे है अगला क्लास से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉजिक गेट। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ डाल दिए हैं एसके झा इलेक्ट्रीशियन पे। थैंक यू वेरी मच।